अगर आप उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के दिन सही जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितनी तैयारी। ड्रेस कोड क्या रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, ओएमआर भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब में थोड़ी सी भी गलती हुई तो पूरे एग्जाम में आपके एक्सपीरियंस को खराब कर सकती है। सारी जरूरी बातें एकदम साफ तरीके से बताने वाला हूं ताकि आप बिना किसी टेंशन के एग्जाम दे सके। तो मोस्ट वेलकम है आपका एक बार फिर से टेस्ट प्राइम के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं इसके अंदर कि जो आपका एग्जाम है कल उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का, तो उसके अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है अपने को। लास्ट टाइम में एडमिट कार्ड किस हिसाब से लेके जाने हैं, एग्जाम के टिप्स क्या क्या हैं, ड्रेस कोड क्या क्या रहने वाला है, सारी बातें इसके अंदर अपन करने वाले थे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो 13 जून को होने वाला है, जिसका जो टाइमिंग रहने वाला है, टाइमिंग की सबसे बड़ी बात है वो जो टाइमिंग है आपका 10 बजे से कितने बजे तक है, 12 बजे तक रहने वाला है। ड्यूरेशन 2 घंटे का है। मार्किंग रूल की अगर बात करें तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिना डरे आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब, रुकिए उसके बाद बताता हूं। जो पैटर्न रहेगा वो पैटर्न रहेगा आपका 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, और जो मार्किंग होगी वो भी होगी कितनी, 100 मार्क्स की। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं मोड और मीडियम की, तो आपका ओएमआर बेस्ड पेपर रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव पेपर, और जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें कि जो एडमिट कार्ड कहाँ, कब और कहाँ, तो एडमिट कार्ड आपका आ गया है, जल्दी से जाइए। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए। HNBGU मेडिकल यूनिवर्सिटी पर अवेलेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि अब जो पेपर आने वाला है जो अपना, उसको बहुत अच्छे से अटेंड कैसे करें। तो उसकी अगर बात करूं तो देखो, सबसे पहले आपको जो जो इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करें। आपको 3 फेज रखने हैं एग्जाम को सॉल्व करने से पहले, तो फेज फर्स्ट, फेज सेकंड एंड फेज थर्ड। फेज फर्स्ट में आपको करना है कि जो जो बहुत इजी है, जो आपको पेपर देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो उनको सबसे पहले इजी क्वेश्चन करने। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई डाउटफुल हो कि हाँ नहीं थोड़ा सा डाउट हो सके, उनको एक बार के लिए छोड़ देवें, फेज सेकंड के अंदर उनको करना है। ठीक है जी। डाउटफुल क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ देवें कि मेरे को ये बाद में करना है। छोड़ना तो एक भी नहीं है, सारे सब कुछ अटेंड करने। क्यों? नो नेगेटिव मार्किंग है। बट जो एग्जाम में अगर कर रहे हो, अगर फिर भी आप तुक्के लगा रहे हो कि हाँ कि 5 से 6 क्वेश्चन मेरे को तुक्के लगाने, तो थोड़ा सा एलिमिनेशन ट्रिक के हिसाब से ही लगाए। तो फेज 3 के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अटेंड करने। नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर टेलीग्राम चैनल जिसके अंदर मैंने प्रोवाइड करवाए थे क्या, फ्री मॉडल पेपर, फ्री मॉडल पेपर, क्लास पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट, और भी बहुत कुछ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, वो मैंने कहा शेयर करा था पूरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर अभी तक आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हो तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इसी माध्यम से मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करें कि ओएमआर में गलती नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेपर बहुत अच्छे से आ रहा हो और आप ओएमआर में जाके गलती कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो कैसे भरें, आपको ये देख रखा हो, देखो इस पूरे सर्कल को बहुत अच्छे से डार्क करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहां तक भरा ऐसे भर दिया, या अगर ऐसे ठीक कर दिया, ऐसे कर दिया, नहीं, एकदम प्रॉपर तरीके से भरना है। ठीक है। सबसे ज्यादा गलती कहां होती है पता है? रोल नंबर में। आराम से बैठिए और जब पेपर आए आराम से, जैसे ही ओएमआर ओपन करो, ओएमआर देखा, आराम से रोल नंबर 2 के नीचे आपको 2 लिखना है, आराम से 2 वाला गोला आराम से भरना, कोई जल्दबाजी नहीं रखनी है, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं रखनी है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको बहुत अच्छे से। फिर आपको बबल्स को ब्लैक बॉल पेन से पूरी तरह से फिल करना है। याद रखना ये जेल पेन चलेगा नहीं, जेल पेन मत लेके जाना। और ओवर राइटिंग या क्वेश्चन में 2 बबल बिल्कुल ना भरे। ऐसा नहीं है कि मेरा तो ये सी भरना था और मेरे बी वाला गोला भर दिया तो बी को मैं काट के सी भर दूं, ऐसा नहीं करना है जी। क्लियर? और सबमिट करने से पहले पूरी डिटेल आपको बहुत अच्छे से चेक कर लेनी है। और जो टाइम टेबल है वो क्या है, 8 बजे आपको सेंटर पे पहुंचाना बहुत अच्छे तरीके से जी। ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट में जा रहे हैं कि हाँ ठीक है 1 घंटे पहले एंट्री बंद होगी तो जस्ट 5 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है जी। तो 10 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम स्टार्ट, और 12 बजे आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा। ठीक है।
और अगर बात करें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपको क्या क्या साथ में लेके जाना है। 90% स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं, फिर क्या करते हैं एग्जाम सेंटर के बाद भौचक्के रह जाते हैं कि अरे मेरा एडमिट कार्ड तो ऐसा था ही नहीं, ऐसा लेने था। सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें आपको लेके जानी है? प्रिंटेड एडमिट कार्ड, भले आप ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाओ या प्रिंटेड, कोई भी चलेगा, कोई भी। और दूसरा सबसे जरूरी, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, या तो आप आधार कार्ड लेके जाओ या पैन कार्ड लेके जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, किसी में से कोई एक, ठीक है। और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ताजी फोटो होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 10 साल पुरानी फोटो लेके जा रहे हो, 5 साल पुरानी फोटो। 2 ब्लैक बॉल पेन 2 लेके जाना, और जो अच्छे चलते हो वैसे लेके जाना, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए 2027 के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, 2027 के लिए, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। जैसे इसके अंदर आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं 200 से ज्यादा टेस्ट, यकीन नहीं होगा, 200 से ज्यादा टेस्ट, जिसके अंदर आपको फिजिक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी के 45, सारे सब कुछ मिलाकर आपको 200 से ज्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं। क्लियर? तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। और क्या प्राइस क्या है? 999 है क्या? नहीं। 1999 नहीं, तो सिर्फ 99 मिलेंगे। कहां पे आपको मिलेंगे जे एकेडमी की एप्लीकेशन पर। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट बात करें कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पहन के जा रहे हो, मेटल या कड़ा भी नहीं होना चाहिए, बीटी भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या करें? देखो, क्या आपको अलाउ है, उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं। हाफ स्लीव टी शर्ट, आधी बाजू की टी शर्ट होनी चाहिए, शर्ट, और लेडीज के लिए कुर्ती, सिंपल ट्राउजर, लोवर्स और पैंट, सिंपल वाली पैंट, स्लीपर, सैंडल, चप्पल या सैंडल पहने। जो हेयर बैंड होना चाहिए वो लड़कियों के लिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, कंफर्टेबल और हल्के कपड़े होने चाहिए। साथ में क्या ना लेके जाना है? मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं चलेगी, कैलकुलेटर नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई तो समस्या हो सकती है। बैग, पर्स, कैप हॉट, कुछ भी नहीं। ज्वेलरी, एसेसरीज, मेटल, पेन, किसी भी प्रकार की धातु का सामान ले जाने से बचें, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें कि एग्जाम में अब ये कौन सी 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। तो एक बार वापस ध्यान देते हैं। इसके अंदर की एग्जाम सेंटर पर सबसे लेट पहुंचते हैं कि देख लेंगे क्या है, नजदीक है मेरे, तो मैं तो बस 5 मिनट पहले जाऊंगा और एग्जाम सेंटर में एंट्री ले लूंगा। बट ऐसा नहीं होता है, समय का भरोसा नहीं है, एग्जाम टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। ओएमआर शीट गलत भर देना, ओएमआर शीट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन को खाली छोड़ना बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड आइटम्स, मतलब जैसे घड़ी, मेटेलिक आइटम, कोई भी मोबाइल साथ ले जाना, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार का पैनिक आपको दिमाग में नहीं लेना है, बिल्कुल शांत मन से एग्जाम देने जाना है, और एग्जाम देने से पहले आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम देना है, ताकि आपको जो एग्जाम है, जो आपने तैयारी करी है, उस तैयारी का पूरा यूटिलाइज उस 2 घंटे के अंदर हो सके। तो ये था पूरा सिस्टम किसका? उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।